पनामा के केस तक आज तक अदालत में ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। और ऊंची बात करना तो दूर की बात है, कभी अदालत की हुक्म अदूली का भी तसव्वुर नहीं किया। मगर आज जिस तरीके से, यानी क्या कर रहा है, जिस तरीके से अदालत के अंदर उधम मचाया गया, एक हंगामा बर्पा किया गया, इसकी मिसाल नहीं मिलती। अदालत के अंदर कैमरों का इस्तेमाल ममनू होता है, मगर आज तहरीक इंसाफ के कारकुन जो बहुत सारे वकीलों की वर्दी में मलबूस थे, उन्होंने अदालत पे हमला आवर होने की कोशिश की। अदालत को अंडर प्रेशर करके मर्जी का फैसला करवाने की ये एक कोशिश थी। और बजाय इसके कि अपने केस को मेरिट पे आर्ग्यू किया जाए, बताया जाए कि तोशा खाना के तहफ़ डिक्लेयर क्यों नहीं किए थे, आज इमरान यादी साहब का सारा जोर इस बात पे था कि मैं अदालत में क्यों मौजूद हूं। मेरी आज अदालत में मौजूदगी उनको ग्रां गुजरी, उनको खासा ये तकलीफ से अमल लगा कि ओपन कोर्ट क्यों है। और बतौर आज़ाद शहरी के ये हर शहरी का हक है कि वो कोर्ट की प्रोसीडिंग को सुने, और इस किस्म की कोई ममानियत नहीं है। ये क्लोज डोर या क्लोज कोर्ट रूम ट्रायल तो है नहीं, रूटीन के मुताबिक एक ट्रायल चल रहा है। और उसके अंदर भी इनका दिल था कि अदालत बंद हो और ये जज साहब के साथ बदसलूकी भी करें, आवाज़ भी ऊंची करें। और इन्होंने आज जिस तरीके से अदालत की कार्रवाई पे असरअंदाज होने की कोशिश की, इसकी हम भरपूर मजम्मत करते हैं। इंतहाई अफसोसनाक अमर है और केसेस मेरिट पे आर्ग्यू होने चाहिए। हमारी एक रिवायत है, एक तारीख है कि हमने हमेशा अदालतों का एहतराम किया है। पनामा में जितनी भी ज्यादती हुई हो, हमने आज तक अदालत की हुक्म अदूली का तसव्वुर भी नहीं किया। मियां नवाज शरीफ रोजाना की बुनियादों पर अदालत में आते थे और अदालतों का सामना करते थे, और डेली ट्रायल, रोजाना की बुनियादों पर ट्रायल की एक नई रिवायत कायम हुई। और तकरीबन हर रोज लाहौर से आना, अदालत में पेश होना, अदालत के हुक्म को बजा लाना और मेरिट पे केस आर्ग्यू करवाया। टेक्निकलिटीज या स्टे ऑर्डर के पीछे एक दिन भी नहीं छुपे। इधर मामला उल्टा है कि अदालत पूछ रही है कि आपने तोहफे डिक्लेयर क्यों नहीं किए, कोई जवाब नहीं है। अदालत पूछ रही है कि तोहफे जो डिक्लेयर नहीं किए, उसके बाद उनको जब ब्लैक मार्केट में बेच के रकम हासिल की, वो रकम अकाउंट में जमा कराने का इतराफ कर चुके हैं इलेक्शन कमीशन के सामने, तो वो रकम उस रकम के साथ मुताबिकत क्यों नहीं रखती कि जितने की आपने वो तोशाखाना के तहफ़ को बेचा था। तहफ़ बेचने के बाद जो रकम हासिल की है वो कहीं ज्यादा है, जो अकाउंट में जमा कराई है वो कम है। तो ये बड़ा क्लियर कट ओपन एंड शट केस है मिस डिक्लेरेशन का, क्योंकि तोशाखाना की चोरी, ब्लैक मार्केट में तहफ़ को फरोख्त करना, ब्लैक मार्केट में तहफ़ फरोख्त करके वहां से जो पैसे मिले वो खा जाना, जाली रसीदें प्रोड्यूस करना, ये तमाम ऐसे जराइम हैं जिनका हिसाब भी देना होगा, अदालत में जवाब भी देना होगा। और ये अदालत की कार्रवाई पर असरअंदाज होना, शोर शराबा करना, हंगामा आराई करना, ये काबिल कबूल नहीं है। याद रहे कि ये केस इलेक्शन कमीशन ने तो एडिशनल सेशन जज की अदालत में बाद में फाइल किया। ये केस शुरू हुआ जब स्पीकर कौमी असेंबली ने एक रेफरेंस भेजा इलेक्शन कमीशन को। उस रेफरेंस पर दस्तखत मौजूद थे मुस्लिम लीग नून के मेंबरान के, और ये पीडीएम की जमातों ने ये केस इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था। हमारे वकील खालिद इसहाक साहब ने ये केस आर्ग्यू किया, नॉन डिक्लेरेशन साबित हुई, नाअहली का फैसला आया, जिसके बाद ये एडिशनल सेशन जज साहब की अदालत में ये केस ज़ेरे समाअत है। आज अगर
तो अदालत में आने का कोई तौर तरीका होता है, कोई सलीका होता है। और हम तो ओपन कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को वॉच करते हैं। कई केसेस ऐसे हैं जहां हम मौजूद होकर अदालत की प्रोसीडिंग को भी सुनते हैं, मगर आज आपका मंसूबा नाकाम हुआ क्योंकि आप अदालत पे हमलावर होना चाहते थे। आपके वकला ने जो रवैया अपनाया और अदालत को अंडर प्रेशर करने की कोशिश की, ये प्रेशर टैक्टिक नहीं चलेंगे। जत्थों के साथ अदालत में आना, बदजुबानी करना, बदकलामी करना, बदतमीजी करना, ये अदालत है, इसका एक तकद्दस है, इसका एक एहतराम है और ये एहतराम आपको करना होगा। चोरी आपने की है, तोशाखाना के तहफ़ ब्लैक मार्केट में आपने बेचे हैं, जवाब आपके पास नहीं है, रसीदें आपके पास नहीं है, तो आपको एक एक पाई का हिसाब देना होगा और ये बताना होगा कि तोशाखाना के तहफ़ कहाँ बेचे, किसको बेचे, कितनी रकम के एवज बेचे, क्योंकि अब राह फरार के लिए गुंजाइश नहीं है और बचने का मौका नहीं है। आपने जाली रसीदें बनाई, आपके वकील अली जफर साहब बहुत सारी चीज़ें तस्लीम कर चुके हैं और अदालत के अंदर ये बात मान चुके हैं कि आपने ये तोहफे बेचे हैं, आपने बेच के रकम भी हासिल की है। जब ये सारी बातें तस्लीम शुदा हैं तो फिर ट्रायल को रोकने की कोशिश क्यों की जा रही है? आपने ना सिर्फ तोशाखाना का चोरी जो है वो साबित है आप पे, इसके अलावा जो साइफर का केस है वो भी हतमी मराहिल में दाखिल हो चुका है। ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट की वायलेशन की है आपने, आपके खिलाफ 164 का बयान आ चुका। आपके प्रिंसिपल सेक्रेटरी आजम खान ये बयान दे चुके, बता चुके कि जाली मिनट्स बनाए गए थे, झूठा बयानिया घड़ा गया था। उसमें भी आपको पेश होकर जवाब देना होगा कि आपने पाकिस्तान की सालमियत को भी खतरे में डाला, पाकिस्तान के बैनुल-अक़वामी सतह पर ताल्लुकात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। और ना सिर्फ ये, आपने पहले कहा कि अमरीकी साजिश और इम्पोर्टेड हुकूमत है, उसके बाद आपने इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों का हुकूमत पे इल्ज़ाम लगा के अमेरिका से ही मदद तलब की। ये अच्छी इम्पोर्टेड हुकूमत है या बैनुल-अक़वामी साजिश है कि पहले आप कहते हैं अमेरिका ने आपकी हुकूमत का खात्मा किया, फिर उसी से मदद तलब करते हैं? और कोई इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी नहीं है। 9 मई को जिन्होंने शोहदा की यादगारों को मस्मार किया, शोहदा की बेहुरमती की, जिन्होंने हसास तनसीबात पे हमले किए, उनको भी जवाब देना होगा। आपके हाथ जराइम में रंगे हुए हैं और चोरी डकैती से बचने का ये कोई तरीका नहीं है कि अदालत पे हमला आवर हुआ जाए, तारीख पे तारीख ली जाए, आके मेरिट पे अपना केस आर्ग्यू करें। और जहां तक रही हमारी बात, हम केस को बड़ा क्लोजली फॉलो कर रहे हैं। मुस्लिम लीग नून की कंप्लेंट पे केस बना है। आप कौन होते हैं हमारी मौजूदगी पे एतराज करने वाले? अब आप इतना घबरा गए हैं कि आप हमारी मौजूदगी से खाइफ हैं, हमारी मौजूदगी से खौफजदा हैं। आपको कपकपी तारी हो जाती है, आप खौफजदा हो जाते हैं। तब खौफजदा नहीं हुए थे जब तोशाखाना के तहफ़ चोरी कर रहे थे, तब आपके हाथ नहीं कांपे? जब वो ब्लैक मार्केट में बेच के रकम हासिल कर रहे थे तब खौफ नहीं आया? अल्लाह का खौफ नहीं आया? ये खौफ नहीं आया कि मैं वजारत उज़्मा के मनसब पर फाइज हूं और मैं क्या हरकतें कर रहा हूं कि मैं ब्लैक मार्केट में तोहफे बेच रहा हूं? कम अज कम खाना काबा के मॉडल की घड़ी को तो आप किसी मुकद्दस जगह पे रखते, किसी ऊंची जगह पे रखते। आपने उसका भी लिहाज नहीं किया, उसको भी ब्लैक मार्केट में बेच डाला। इससे बड़ा जुल्म अजीम क्या होगा? अब जब जवाब मांगा जाता है तो राह फरार इख्तियार की जाती है या हमलावर होते हैं। हम तो रोज बात करेंगे तोशाखाना पे, ना पीछे हटेंगे, ना घबराएंगे, ना भागेंगे। हमारा नाम इमरान अहमद न्याजी नहीं है। हमने मियां नवाज शरीफ ने एक एक केस में बहादुरी जुर्रत के साथ हालात का भी मुकाबला किया, केसेस में भी खड़े हुए। आपकी बुज़दिली, आपकी मुनाफकत, आपकी कमजोरी नजर आ रही है कि आप अब हमारी मौजूदगी से खाइफ होते हैं। काश उस वक्त खाइफ हुए होते जब झूठा साइफर बना रहे थे या तोशाखाना के तहफ़ चोरी कर रहे थे। आपका यौम हिसाब करीब है, एक एक पाई का इंशाल्लाह आपसे हिसाब लेंगे। थैंक यू। आज उन्होंने आपकी एक ऑडियो लीक हुई थी जो उन्होंने आज ऑडियो लीक हुई, अच्छा जी, कोर्ट में उन्होंने पेश कर दी है और उस पर वो इतराज कर रहे हैं कि अदालत साहब क्यों तमाम लाहौर से भी वकला को बुला रहे हैं, इस्लामाबाद से। देखिए, एक तो लाहौर का कह रहे थे कि जो पीटीआई के वकला है वो बदमाशी करते हैं कोर्ट रूम के अंदर। देखिए, एक तो ये मुझे पता नहीं
कि इन्होंने क्या ऑडियो पेश की है। हमारे जो वकला हैं, मैं अक्सर पेशियों पे पिछले 1 साल 1.5 साल जब हमारा इवन ऑपोजिशन का दौर था, तब से वकला को मोबिलाइज करने में हमारा कलीदी किरदार है। इधर आप देख लें, कोई एक लाहौर भी वकील से नहीं आया हुआ। मेरी वकला खवातीन भी मौजूद हैं, मर्द हजरात भी मौजूद हैं। आप देख लें, अगर मुझे बता दें कोई एक वकील भी लाहौर से आया हो तो ये कोई ऑडियो बनाई होगी या कोई पुरानी होगी, मैं नहीं जानता कौन सी ऑडियो चलाई है। मगर अगर बात अतात आरड़ की ऑडियो पे आ गई है और तोशा खाना के तहाइफ से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है, तो फिर इनको सियासत नहीं करनी चाहिए, इनको यही घड़ियों का व्यापार करना चाहिए। इनको सीडीए को कहते हैं, इनको 2-4 दुकानें अलॉट कर दें कचहरी के साथ ही, वहां पे बैठ के हीरे जवाहरात, हार, मोती और ये घड़ियां, इनका व्यापार किया करें, इनको बेचा करें और इनकी रसीदें बनाया करें। क्योंकि ये झूठी ऑडियोज बनाने से कि जी अदालत पहुंचो, तो ये मैं उसमें कोई अगर है भी मान लिया जाए, उसमें मैंने कोई गैर कानूनी बात की है, कोई जुर्म किया है, कोई तोहफे बेचे हैं, मैंने कोई साइफर बनाया है, मैंने कोई 190 मिलियन पाउंड की डील की है मलिक रियाज से मिलकर, अगर की है तो मैं आपका जुर्मदार हूं। बाकी इस ऑडियो में अगर कोई ऐसी चीज है तो आप मुझे अदालत दे जाए। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया।